नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति जिसकी रचनाएं आज भी हजारों वर्ष बाद दुनिया भर में पढ़ी जाती है। एक ऐसे कवि जिसने प्रकृति को शब्द दिए, प्रेम को अम्र बना दिया और संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज हम बात करने वाले हैं महाकवि कुलगुरु कालिदास की। लेकिन क्या सचमुच वे पहले अनपढ़ थे? क्या माता काली की आशीर्वाद से वे महान विद्वान बने? आइए महाकवि कुलगुरु कालिदास जी के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास कौन थे? महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे गुप्त काल, विशेषकर राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हुए थे। यह काल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी रचनाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। कहा जाता है, एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनाई जाती है कि बचपन में कालिदास जी बहुत सरल स्वभाव के थे। वे अशिक्षित थे और जंगलों में घूमना तथा प्रकृति के बीच रहना उन्हें अच्छा लगता था। एक बार कुछ विद्वानों ने अपने अहंकार में उन्हें एक अत्यंत विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करा दिया। विवाह के बाद जब विद्योत्मा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कालिदास को अपमान किया और कहा, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह जीवन में सम्मान कैसे पाएगा। ये शब्द कालिदास के हृदय में उतर गए। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि संसार मुझे मेरे ज्ञान से पहचान करेगा। कहा जाता है फिर कालिदास घर छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने विद्वान से शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत का गहन अध्ययन किया, सभी काव्यों को पढ़ा और दिन रात मेहनत लगातार अभ्यास किया और ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान में लग्न हो गए और धीरे धीरे वही साधारण युवक महान विद्वान बन गए। यही कारण है कि उनका जीवन हमें सिखाती है कि मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है बल्कि अपने परिश्रम से महान बनता है। एक और प्रसिद्ध लोक कथा कहती है, कालिदास ने माता काली की कठोर उपासना की थी। उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें अद्भुत ज्ञान का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उसकी प्रतिभा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और उनकी रचनाएं अनेक प्रकार से रचना को रच दिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कालिदास जी ने अनेक अमर ग्रंथों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें बताया जाता है राजा दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कथा के बारे में। दूसरा है मेघदूतम, एक विरही यक्ष बादलों को अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी तक संदेश भेजता है। तीसरा है रघुवंशम, भगवान श्री राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। चौथा है कुमार संभवम, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह तथा भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा। पांचवा है ऋतु संहार, भारत की 6 ऋतुओं का अद्भुत काव्यात्मक वर्णन किया गया है। अब जानेंगे कालिदास की क्या विशेषता है। कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे प्रकृति को जीवित बना देते थे। उनकी कविता पढ़ते समय ऐसा लगता था कि जैसे बादल सचमुच चल रही है, नदियाँ सच में बह रही है, फूल सच में मुस्कुरा रहे हैं और पूरे जंगल बोल रही है। इसी कारण से उसे संस्कृत साहित्य का महानतम कवि कहा जाता है। दुनिया में सम्मान कालिदास की रचना का अनुवाद जर्मन, फ्रेंच अनेक भाषा में हो चुका था। आज भी दुनिया भर के विद्वान उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं। उनकी कृतियाँ का अभिज्ञान शाकुंतलम में अनेक विदेशी लोग साहित्य को पढ़कर अपने मन को प्रभावित करते हैं। किसी विषय में कमज़ोर हैं तो निराश मत होइए। मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास से आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा शक्ति होती है और जो व्यक्ति सीखना कभी नहीं छोड़ा वह जीवन में सबसे आगे बढ़ते रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, एक चीज़ और कमेंट बताएं कि कालिदास की कौन सा रचना आप लोगों को प्रिय लगे। धन्यवाद, नमस्कार।